हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि चैप्टर नंबर 5 को मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था और पार्ट 5 पूरा हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट नंबर 6 जो कि आपका 152 से लेके 237 तक आएगा। कहाँ तक? 152 से लेके 237 तक। कहाँ तक? 237 तक। ओके। और उस पर आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जिस भी स्टूडेंट ने पार्ट 5 को ध्यान से किया होगा ना, उसको पार्ट 5 देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर वो एक बार देख लेगा ना, उसको हर वो चीज़ डिटेल में समझ में आ जाएगी। क्योंकि देखो एक चीज़ समझना कि जहाँ पे गवर्नर है ना, वहाँ पे खाली कर दिया गया प्रेसिडेंट, और जहाँ प्रेसिडेंट है वहाँ पे खाली कर दिया गया गवर्नमेंट। मतलब दोनों सिमिलर टू सिमिलर है। हर आर्टिकल्स अगर आप याद होगी ना तो आपको दिखेगा कि हर आर्टिकल्स एक से एक रिलेटेड ही है, एक से एक रिलेटेड है। ठीक है। तो आज हम लोग टोटल कितने आर्टिकल्स देखने वाले हैं? तो तकरीबन 152 से लेके 167 तक, मतलब जो उसका पहला पार्ट है, जो पहला चैप्टर है, वो आज टोटली कंप्लीट कर देंगे हम लोग। कौन सा? एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? जनरल, जिसके अंदर आपकी खाली एक ही आर्टिकल आती है जो कि आर्टिकल है 152। और उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका आता है एग्जीक्यूटिव का, जिसके अंदर आपकी 153 से 167 तक आर्टिकल्स आएंगी। क्लियर? तो देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला आर्टिकल 152, उसमें क्या दिया हुआ है? स्टेट। याद रखना यहाँ पे स्टेट मतलब स्पेसिफिक स्टेट्स को इंक्लूड करने की बात की है, यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर? यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेट की बात की, जो हमारे 28 राज्य हैं उन्हीं के बारे में बातचीत की गई है कि वही इंक्लूड होंगे। इनके अलावा और भी कोई भी इनमें राज्य इंक्लूड किया जाएगा नहीं। ओके। अब आ जाओ 153। अब 153 में क्या कहा है? जो गवर्नर का होद्दा है, जो गवर्नर पोजीशन है, जैसे प्रेसिडेंट एक आर्टिकल थी, उस तरह ही एक गवर्नर जिस आर्टिकल के अंदर आता है वो आर्टिकल नंबर है 153। तो उसमें क्या कहा गया? गवर्नर ऑफ द स्टेट, मतलब हर एक राज्य का एक गवर्नर होगा। और हमने वो पद कहाँ से लिया है? तो हमने वो पद लिया है कनाडा से। ठीक है। दूसरी चीज कि एक राज्यपाल दो राज्य का के साथ एक साथ राज्यपाल रह सकता है। मतलब अगर सपोज इट कि कोई राज्यपाल अगर गुजरात का भी है और उसके साथ अगर मध्य प्रदेश का राज्यपाल रह सकता है तो हाँ रह सकता है, बट 2 से ज़्यादा का नहीं रह सकता। मतलब 1+1 कर सकता है, बस 1+1 और एक 1, मतलब 3 का नहीं हो सकता, सिर्फ 2 का ही राज्यपाल बन सकता है। क्लियर? उसकी सैलरी कितनी होती है? तो 3.5 लाख रुपए सैलरी होती है। एक और चीज़ याद रखना कि फर्स्ट महिला गवर्नर कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजनी नायडू जी फर्स्ट महिला गवर्नर थी। ओके। 154 में क्या कहा है? एग्जीक्यूटिव पावर्स। सिंपल सी बात है, कार्रवाई पावर्स, एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स रियल में किसके पास होती है? तो रियल में होती है किसके पास? यहाँ पे होती है सीएम के पास। किसके पास होती है? सीएम के पास। और वर्चुअल या फिर ऑफिस दुनिया में किसके पास होती है? तो गवर्नर के पास होती है। ये बात याद रखना। हमने प्रेसिडेंट के टाइम में भी देखा था कि एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट की ऑफिशियली किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। ठीक है। और अगर तुम ऐसे देखो ना कि वर्चुअली कि बस खाली दिखाने के लिए पावर्स, तो किसके पास थी? प्रेसिडेंट के पास। रियल पावर किसके पास थी? तो प्रधानमंत्री के पास, पीएम के पास की मेन पावर्स हैं। क्लियर? अब आ जाओ अपना आर्टिकल नंबर 155 पे। उसे अपॉइंट कौन करता है? सिंपल सी बात है, इतना बड़ा होता है तो अपॉइंट कौन करेगा? प्रधानमंत्री। किससे सजेशन लेगा? तो पीएम से सजेशन लेगा। क्लियर? देखो दोनों में याद रखना, जहां पे गवर्नर आएगा ना वो हमेशा सजेशन किससे लेगा? सीएम से लेगा। क्लियर? वही सेम कॉन्सेप्ट है, वही सारी चीजें सेम टू सेम है। इसलिए फटाफट जा रहा हूँ क्योंकि इतना कोई डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं इसके अंदर। जहाँ जाना होगा वहाँ मैंने डिटेल में अलग से लिखा हुआ है। ठीक है। जहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ जाऊँगा भी। ऐसा नहीं है कि हर आर्टिकल सिमिलर है, बहुत आर्टिकल चेंज भी हैं। ओके। आर्टिकल नंबर 156, उसमें क्या कहा कि टर्म ऑफ ऑफिस कब तक रह सकता है? तो उसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए मैंने इन्फिनिटी का साइन बनाया। ठीक है। उसका कोई टाइम पीरियड इन्फिनिटी का बना दिया मैंने कि यहाँ पे कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया। बट उसके साथ एक और चीज़ है। क्या चीज़ बताए? कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा ना तब तक ही रहेगा। याद रखना, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक रहेगा, बट उसको निकालने से पहले वो पीएम से सलाह मशवरा करेगा। याद आया? याद रखना, हर राज्य ये चाहता है कि उसकी पार्टी का ही एक गवर्नर उस राज्य के अंदर है, जिससे कि उस राज्य में क्या हो रहा है ना, वो हर वो चीज़ के ऊपर जांच पड़ताल रख सके। सपोज इट कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर
बीजेपी की सरकार नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, तो बीजेपी उस राज्य में क्या हो रहा है, इंटरनल मैटर क्या है, वो जानने के लिए क्या करेगी कि अपना एक गवर्नर एमपी के अंदर बिठाएगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल डिपार्टमेंट, मतलब सेंट्रल डिपार्टमेंट जो उसका मेन सेंट्रल है, जहाँ पे प्रेसिडेंट बैठता है, वो किसका है? वो बीजेपी का है। ठीक है, तो वो अपॉइंट कर सकता है। याद रखना, इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। कौन से आर्टिकल नंबर? आर्टिकल नंबर 157। क्या लिखा है कि क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए, बस खाली 35 प्लस चाहिए। एक और चीज़, आप खाली इंडियन होने चाहिए, बाकी वो पागल नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, आप मानसिक सब कुछ सही से होना चाहिए, वो सब अलग अलग चीज़ें हैं। आपको दो ही चीज़ चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? एक तो आप 35 प्लस होने चाहिए, दूसरे इंडियन होने चाहिए। तीसरी, आपकी पहचान होनी चाहिए प्रेसिडेंट के साथ। प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं भाई, इसकी उम्र मस्त है, ये अच्छा इंसान है, ये गवर्नर के रूप में रह सकता है और ये हमारा चमचा बन के रह सकता है। क्या? हमारा चमचा बन के रह सकता है, तो उसको हम लोग गवर्नर का ओहदा दे देते हैं, और बहुत बार लोगों को मिला भी इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाओ अपना आर्टिकल नंबर 158 पे। पर कुछ शर्तें रखी हैं, कुछ कंडीशन रखी हुई। किस चीज़ में रखी है बताएं? कि अगर मैं आज गवर्नर बनता हूँ ना, ठीक है, आज अगर मैं गवर्नर बना तो मेरा राज्य है गुजरात। ठीक है, मेरा राज्य कौन सा है? गुजरात। तो मुझे गुजरात का ही राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, मुझे गुजरात का ही राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर मैं उस टाइम पे कुछ भी बन के बैठा हूँ, पुलिस ऑफिसर बन के बैठा हूँ उस टाइम पे, तो मुझे उस टाइम पे अपनी जॉब को रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। या उनको वहाँ से उस जॉब को मुझे छोड़ना पड़ेगा इनडायरेक्टली। ठीक है, तो नो गवर्नमेंट जॉब, या मतलब लाभ का ओहदा धराते होने नहीं चाहिए आप। दूसरी चीज़ कि नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस, किसी भी हाउस का मेंबर आपको नहीं होना है। अब वो हाउस कौन से हो सकते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, चारों में से किसी के भी नहीं होने चाहिए। ये दो कहाँ पे होते हैं? दिल्ली में होते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं? तो स्टेट्स में होते हैं। क्लियर? तो उन चारों में से मेरा कहीं पे कोई रोल होना नहीं चाहिए। ओके, अब देखते हैं 159, जो किसके ऊपर आपकी आती है? ओथ के ऊपर आती है। किसके ऊपर आती है? ओथ। कौन दिलाएगा? तो याद रखना, प्रेसिडेंट का सारा जो कुछ भी था वो कौन था? सुप्रीम कोर्ट। याद आया? ओथ में यहाँ पे थोड़ा मुद्दा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? ज़्यादा मुद्दा चेंज नहीं हुआ। क्या हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कौन? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वही इनको शपथ दिलवाएगा। क्लियर? अब आ जाओ 160 पे। 160 में क्या कहा है कि कुछ जो अदर इमरजेंसी पावर्स थी, ठीक है, जैसे कि जो पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई थी कि वो अब अपने मन मुताबिक कोई भी काम करना चाहे तो कर सकते हैं किसी भी रीज़न से। ओके, आपको मैं समझाया था किचन वाला, किचन पावर्स, ओवरफुल पावर्स, जो कुछ सारी पावर्स थी ना, वो पावर्स भी सिमिलर टू सिमिलर गवर्नर के पास भी रहेंगी, क्योंकि जो पावर्स पीएम के पास है वही सेम पावर्स गवर्नर के पास है, बस उसका दायरा छोटा होगा क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही काम करेगा। क्लियर? और प्रेसिडेंट पूरे देश के ऊपर राज करता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका 160। अब आते हैं 100, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 161, 161 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, क्या दिया हुआ है? पार्डन एंड द पावर ऑफ द गवर्नर। पार्डन क्या होती है? माफी करना। क्या करना है? माफ करना। क्लियर? क्या है? माफ करना। तो माफ करने से पहले प्रेसिडेंट किसकी सलाह मत लेता था? काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री की सलाह लेता था। यहाँ पे वो क्या करेगा? और वहां पे वो किसकी सलाह लेता था? एक वो होम मिनिस्ट्री की सलाह भी लेता था। मतलब 2-3 जगह से सलाह लेने के बाद उसको सही निर्णय लेने का अनुमति थी। वही सेम चीज यहाँ पे है कि स्टेट ऑफ होम मिनिस्टर, जो स्टेट का होम मिनिस्टर है, उसके पास से उसको सजा लेनी है। सजा मीन्स उसके पास से उसको एडवाइस लेनी है कि भाई इस पर्टिकुलर इंसान की सजा माफ की जाए या ना की जाए। बट उसमें भी एक प्रावधान है। क्या चीज़ का है कि कोर्ट मार्शल की हुई सजा या फांसी की सजा, वो दोनों जगह कहाँ पे होंगी? वो दोनों को खाली कौन माफ कर सकता है? तो प्रेसिडेंट ही माफ कर सकता है। क्लियर? अगर किसी इंसान को उम्र कैद की सजा हुई है पूरी, जब तक वो जिएगा तब तक उसको जेल में है, ठीक है, तो वो कौन माफ कर सकता है? तो वो माफ कर सकता है गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों। बट इसी इंसान को बोल दिया जाए कि फांसी की सजा तेरे को दी जाती है, तो उसमें गवर्नर उसको माफ नहीं कर सकता। उसके लिए उसको कंपल्सरी कहाँ जाना पड़ेगा? प्रेसिडेंट के पास। क्लियर? अब वही चीज कोर्ट मार्शल के अंदर भी आती है। क्या चीज आती है? एक चीज याद रखना कि प्रेसिडेंट क्या है? तीनों विंग का क्या है? चेयरमैन है।
या चीफ गिन लो, चेयरमैन गिन लो या फिर चीफ गिन लो, ओके, तीनों विंग का चीफ है। तो सिंपल सी बात है कि कोर्ट मार्शल को माफ करने की सत्ता किसके पास होगी? सिर्फ प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि गवर्नर चीफ मार्शल ऑफ ऑफिसर नहीं है, ठीक है, वो ऑफिसर नहीं है, किसी भी विंग का ऑफिसर नहीं है वो, ठीक है। तो इंडायरेक्टली इसके पास, गवर्नर के पास वो सत्ता रहती नहीं है। क्लियर? अब आ जाओ उसके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंस पावर और यूनिवर्सिटी, ये कुछ पावर्स जो है स्पेसिफिक दी हुई है। किस तरीके से दी हुई है आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ किस तरीके से। लोकसभा की पहली बैठक होती है, पहली स्पीच होती है, कौन देता है? प्रेसिडेंट। नई सभा आती है तो कौन देता है? प्रेसिडेंट। कोई भी काम शुरू होता है, कुछ भी होता है तो कौन होता है? प्रेसिडेंट। वही सेम चीज यहाँ पे, जब विधानसभा विधान परिषद की संयुक्त बैठक होगी तो चालू कौन करेगा? गवर्नर। नई गवर्नमेंट आई है, शुरू कौन करेगा? गवर्नर। गवर्नमेंट की लास्ट मीटिंग है तो कौन शुरू करेगा? गवर्नर। क्लियर? अब आते हैं सेम एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव में क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट हर एक काम, प्रधानमंत्री या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी एग्जीक्यूटिव का उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सारा कामकाज जहां से ओपनिंग होता है वो किसके नाम पे होगा? प्रेसिडेंट के, और फिनिश किसके नाम पे होगा? प्रेसिडेंट के नाम पे। वही सेम चीज यहाँ पे कि अगर गुजरात का कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो शुरू किसके नाम से होगा? गवर्नर के नाम से। खत्म किसके नाम से होगा? तो गवर्नर के नाम से खत्म होगा। क्लियर? मतलब इनडायरेक्टली हर एक एग्जीक्यूटिव, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट किसके अंदर आएगा? गवर्नर के अंदर आएगा। दूसरी फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है, कटौकटी 356, फाइनेंशियल पावर लगाने की इसके पास सत्ता है ही नहीं। क्यों? अगर लगवानी हो तो उसके लिए उसको 356 का इंक्लूड प्रेसिडेंट को एक हैंड रिटन लेटर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एक हैंड रिटन लेटर, जिसके अंदर वो प्रेसिडेंट से मांग सकता है कि क्या मैं इस राज्य के अंदर, इस पर्टिकुलर राज्य के अंदर क्या मैं अपनी खुद की फाइनेंशियल पावर को यूज करके नोटबंदी या फिर कुछ भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ। तो प्रेसिडेंट उसको हाँ बोलेगा तो करेगा, वरना नहीं करेगा। क्लियर? अब आता है यूनिवर्सिटी का। एक होता है चांसलर। क्या होता है? चांसलर, जो कौन होता है? प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि हर एक गवर्नमेंट या फिर हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक चांसलर होता है। वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। एक होता है वाइस चांसलर, जो हर एक राज्य में राज्यपाल होता है या फिर गवर्नर होता है। क्लियर? एक होता है चांसलर, जो कौन होता है? प्रेसिडेंट। दूसरा होता है वाइस चांसलर, जो कौन बनता है? आपका गवर्नर। क्लियर? ये एक पावर है। दूसरी जो स्पेशल पावर्स जो दोनों को मिली हैं वो आपको खुद पता है। जो कुछ भी यहाँ पे थी ना, यहाँ पे जैसे कि अदर इमरजेंसी में कुछ पावर्स दी थी, वही कुछ पावर्स जैसे स्पेशल पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट की है, वही सिमिलर टू सिमिलर गवर्नर की भी है। क्लियर? अब एक आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डिफरेंशिएट आता है और यहाँ पे गवर्नर के पास है एक एडिशनल पावर्स आती है। किस तरीके से बताएं कि अगर किसी भी बिल को पास कराने के लिए, अगर जब बिल पास कराने के लिए अगर लोकसभा से पारित हो जाए, मतलब पसार हो जाए, तो और राज्यसभा से भी पसार हो जाए, तो प्रेसिडेंट उस पर साइन करना कंपलसरी है। क्लियर? अगर उसे लगता है कि नहीं मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो रिटर्न भेज सकता है। बट अगर रिटर्न भेजेगा तो कंपलसरी है कि अगर रिटर्न भेजने के बाद अगर वापस से आ गया, यहाँ से रिटर्न भेज दिया प्रेसिडेंट ने, और अगर वापस आ गया तो उस पर कंपलसरी उसको साइन करनी पड़ेगी। ये 2-3 प्रावधान, ये तीसरा प्रावधान है। चौथा प्रावधान कौन सा है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको अपने वीटो पावर का यूज करके अपने जेब में या फिर अपने पास रख सकता है। क्लियर? ये पावर्स है। वही सेम ये जो 3 पावर है ना, 3-4 पावर जो मैंने को बताए, वही तीनों चारों पावर्स गवर्नर के पास भी है। बट गवर्नर के पास एक और पावर है। क्या है? गवर्नर ये भी कह सकता है ना मैं इसका उपयोग करूंगा, ना मैं इसको रिटर्न भेजूंगा, ना मैं वीटो को पावर का यूज करूंगा, मैं इसको भेज रहा हूं प्रेसिडेंट के पास। किसके पास भेज रहा हूं? प्रेसिडेंट के पास भेज रहा हूं। क्लियर? गवर्नर के पास ये एक सत्ता है कि वो क्या बोलेगा कि ना 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 बेटा मेरे को साइन भी नहीं करनी है, मैं साइन करूंगा तो नहीं रिटर्न नहीं, मैं भेजूंगा, तुम लोग सालों मेरे को वापस भेजोगे और मैं साइन करने के लिए बाधित हूँ उसमें, तो मेरे को साइन करनी पड़ेगी कंपलसरी। फिर एक आता है वीटो। अगर वीटो यूज करूंगा तो ऑलरेडी मतलब मेरी इमेज के ऊपर एक अलग टाइप का एक्सप्रेशन पड़ेगा कि यार एक गवर्नर ने वीटो पावर का यूज किया, क्या ऐसा तो होगा उसके अंदर, तो कुछ ना करना पड़े, मतलब उड़ता तीर अपने पास में ना लेना पड़े, इसलिए क्या करेगा वो सीधा का सीधे डाल देगा कि सेंड टू ए कॉपी टू द प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट को मैंने कॉपी भेजी है, वो जो इनका आंसर आएगा वो आंसर मेरा फाइनल गिनाएगा। समझे आप लोग? मतलब इन्हें गवर्नर को किसी को अपनी आंख में नहीं लेना है, वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें प्रेसिडेंट देखें, जो दुश्मनी मोड़नी है वो प्रेसिडेंट से मोड़ लें, मुझे कुछ करना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग रहने वाले हैं इन्फिनिटी टाइम तक। कब तक? इन्फिनिटी टाइम। मतलब इसका कोई प्रावधान दिया ही नहीं कि कब इनको निकालना है, कब इनकी उम्र हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कुछ दिया हुआ नहीं है। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे राज्य के अंदर 90-90 साल के राज्यपाल हैं, 90 ईयर के गवर्नर हैं, क्योंकि कोई प्रावधान दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, और ये भी कुछ है ही नहीं। ये लोग, सरोजिनी नायडू जी ने बहुत पहले एक दिन कहा था, बहुत पहले अपनी बुक में कहा था कि सोने में बंद पोपट है। मतलब जो सोने का पिंजरा होता है ना, गोल्ड पिजन, उसके अंदर पोपट, पैरोट क्या है? बंद पैरोट है। क्लियर? ऐसा सरोजिनी नायडू ने पहले कहा था कि इस राज्यसभा गवर्नर के होद्दे को लेके, इस गवर्नर के होद्दे को लेके एक चीज़ कही थी, पद को लेके चीज़ कही गई थी। क्लियर? अब आ जाओ, जो उसकी ये 62 से लेके 67 तक है ना, इतने कुछ खास आर्टिकल्स है नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ जाने चाहिए। एक्सटेंड टू द एग्जीक्यूटिव पावर्स, मतलब अगर कहीं पर लगता है कि 2 डिपार्टमेंट्स को एक करना है, जैसे प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स थी कि उनका मन करेगा कि भाई 2 डिपार्टमेंट को एक करके, या फिर एक ही डिपार्टमेंट के अंदर 2 मिनिस्टर रखने हैं, या फिर 2 अलग अलग डिपार्टमेंट को एक ही मिनिस्टर को सौंप देना है, तो आप वो कर सकते हो, तो उसमें भी कर सकते हैं। तो राज्य के अंदर भी गवर्नर वो चीज़ कर सकता है। क्लियर? 163 में क्या कहा है कि काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर, जो वहाँ पे कितने होते हैं, 15% लोग थे, वही सेम लोग यहाँ पे रहेंगे। मतलब सेम, मतलब उनके यहाँ के खुद के 15% लोग रहेंगे। 164 में क्या कहा है? अदर मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर वाला, जो आपके जो दूसरे मिनिस्टर होंगे, जो इनके न हाजिरी में ये लोग आने वाले हैं। कौन? ये 15% कभी लेट हो गए, कभी छुट्टी पे है, तो उनकी जगह कौन आएंगे? तो ये अदर मिनिस्टर आएंगे। 164 में है। 165 में क्या दिया हुआ है? एडिशनल गवर्नर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो कौन करेगा? तो स्टेट के लिए लॉ की लड़ाई लड़ेगा, मतलब कानूनी लड़ाई कौन लड़ेगा? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। आर्टिकल नंबर 165। ओके, आर्टिकल नंबर 166 क्या है? कंडीशन ऑफ द बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन होगा, जो प्रेसिडेंट में कर रहा था। ठीक है, उसके बाद कौन सा है कि ड्यूटीज ऑफ सीएम। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, क्या पता कि 167 के अंदर ये दिया हुआ है कि सीएम को हर काम गवर्नर की परमिशन स्टार्ट करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है? उनकी अनुमति के बाद। क्लियर? ये दोनों खाली दिखाने के लिए। क्यों? गवर्नर सिर्फ क्या करता है, उस पर खाली साइन ही करता है और कुछ करता नहीं है। बट उसमें एक चीज़ है, क्या पता है कि गवर्नर उससे फुल इंफॉर्मेशन मांग सकता है, सारी इंफॉर्मेशन। उसको लगे, उसको बोलेगा ना कि मेरे को 6 महीने की सारी इंफॉर्मेशन ला के दो, तो सीएम आर्टिकल नंबर 167, कौन सी? आर्टिकल नंबर 167 के अंतर्गत गवर्नर को वो सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए बाधित है, वो देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, चाहे वो कुछ भी मांगे। इसलिए कहा जाता है कि गवर्नर हमेशा है ना बीजेपी अपना ही बिठाती है, मतलब जो सरकार में पार्टी होती है, जो बहुमत में पार्टी होती है ना, वो अपना कोई चमचा होता है ना, उसी को गवर्नर के रूप में बिठाती है, जिससे कि उस पर्टिकुलर राज्य के ऊपर क्या क्या चीज़ें चल रही है ना, वो डिटेल में उसके ऊपर ध्यान रख सके। क्लियर? तो ये था आपका गवर्नर, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 153 से 167 तक आता है, जिसके अंदर लगभग हर वो चीज़ को मैंने डिटेल में कवर कर लिया है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तब तक जय हिंद।